रेडियो हिंदुस्तान के आदरणीय, सम्मानीय मेरे सभी मित्रों को मेरा सादर नमन। आज ये सुअवसर मिला है कि मैं अपने जितने भी रेडियो हिंदुस्तान के मित्र हैं, जो जागरूक हैं और लगातार रेडियो हिंदुस्तान के लिए पोस्टें बना रहे हैं, हर रोज़ हर दिन, और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, उन सब के लिए मैं भी अपने हृदय के भाव व्यक्त करना चाहती हूँ। तो शुरुआत करते हैं हमारी सबसे सीनियर और वरिष्ठ सदस्य उमा प्रभाकरन जी से, उमा आंटी से। इनके बारे में मुझे एक ही शब्द याद आता है, मतलब मेरी नज़रों के सामने, मेरी दृष्टि के सामने जब भी उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं सोचती हूँ, तो एक ही शब्द आता है, माँ। सबसे छोटा पर सबसे ज़्यादा विस्तृत और गहरा शब्द। वो मेरी मित्र अवश्य बनी थी न्यूज़ इंडिया ग्लोबल और विमेन इंडिया में, पर उन्होंने मुझे हमेशा एक पुत्री की तरह स्नेह दिया, और मेरे उनके साथ संबंध माँ और बेटी वाले ही हैं। इस ग्रुप में हम सहेली भी हैं, यानी कि सखी भी हैं एक दूसरे की, जो अक्सर बेटियां अपनी माँ की हुआ करती है। तो उनके साथ कभी कभी हृदय की बातें हो जाती है। वो मुझे समझती है, मैं उन्हें समझती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं कुछ उनके बारे में कहूँ, क्योंकि वो अभिभावक हैं और वो मार्गदर्शन बहुत अच्छा सभी को दे रही हैं, और बहुत ही ठहरी हुई हैं, और एक बात कहूँगी कि वो बहुत अनुभवी भी हैं। उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, जो मुझे ज्ञात है उनके बारे में, और वो बहुत भीतर से शक्तिशाली भी हैं, शक्तिशाली विचारों से हैं, जो जीवन की जो विषम परिस्थितियां हैं, उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि उन्होंने ये सिद्ध किया है कि इंसान किसी भी आयु में कभी भी कुछ भी कर सकता है। उनको मेरा सादर प्रणाम। लव यू उमा आंटी। अब मैं बात करूंगी सुनीता दीदी की, सुनीता मेहता जी, जिन्हें मैं अपनी बड़ी दीदी कहती हूँ। उनके बारे में क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि रेडियो हिंदुस्तान, न्यूज़ इंडिया ग्लोबल और विमेन इंडिया से जो उनसे नाता जोड़ा, सर्वप्रथम सबसे मित्र ही बनी, लेकिन फिर उनके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई, उस स्तर की हो गई जहाँ मैं उन्हें अपनी बड़ी दीदी मानती हूँ, और मुझे वो अपनी छोटी बहन, प्यारी सी बहन मानती हैं। मेरे मुंह से कभी उनका नाम निकला ही नहीं, मैंने शुरू से उन्हें दीदी कहा, और ये दीदी सिर्फ एक शब्द, भावहीन शब्द नहीं था, इसके मायने थे कि आप मेरी बड़ी दीदी हैं, और उनसे मुझे बहुत बहुत प्यार, बहुत स्नेह मिलता है। ये व्यक्तिगत संबंध है उनके साथ, लेकिन
मैं जो रेडियो हिंदुस्तान के नाते जो मुझे कहने का मौका मिला है, तो मैं अवश्य बताना चाहूँगी कि उन्होंने जब से हमारी मित्रता हुई, हमारा संबंध बना, वो सदैव मेरे साथ चली हैं। और जब भी कभी परेशान हुई हूँ, बिखरने लगी हूँ, तो उन्होंने मुझे एक छोटी बच्ची की तरह, नन्ही बच्ची की तरह, जैसे एक माँ अपनी बच्ची को गोद में उठा लेती है, उन्होंने मुझे सहेज लिया है हमेशा। तो उनके बारे में मैं मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या कहूँ उनके बारे में। उनका मार्गदर्शन, उनका स्नेह, उनका आशीर्वाद सदा मुझे मिलता रहा है और सदा मिलता रहेगा। मैं जानती हूँ। आई लव यू दी। आपको प्रणाम। अब बारी आती है मनीषा जी की। मनीषा जी, उनके बारे में ये कहूँगी जो सुमन सर ने भी कहा था, बुद्धिजीवी हैं और बहुत ही जानकार हैं, बहुत ज्ञानी हैं और एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। और ये कहूँगी उनके बारे में कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, मैंने जो देखा है, और बहुत फ्रेंडली भी। एक और विशेषता है उनकी जो मुझे बहुत भाती है, वो है उनकी स्माइल। करोड़ों करोड़ों रुपए की स्माइल है। जी हाँ, जब वो खिलखिला के हंसती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरी एक बहुत अच्छी मित्र है वो। रेडियो हिंदुस्तान में उनका बहुत बड़ा योगदान है। शुरू से वो रही हैं और उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन से, अपनी प्रस्तुति से, अपनी पोस्टों से ये सिद्ध भी किया है कि वो अपने कार्य में बहुत कुशल हैं, बहुत अच्छी हैं। लव यू मनीषा जी। रजनी जी, रजनी जी वो बहुत सरल हैं, सुलझी हुई हैं, समझदार हैं और बहुत कोऑपरेटिव भी हैं, समझती हैं बातों को। और बहुत लविंग नेचर है, फ्रेंडली नेचर है उनका, जो मैंने देखा है जितने दिन से साथ हूँ। पहले भी जब थी और अब भी हूँ, हमेशा उनका सपोर्ट मिला है। और वो एक बहुत अच्छी मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। और रेडियो हिंदुस्तान में उन्होंने जो भूमिका निभा रही हैं, वो प्रशंसा के योग्य है, अति प्रशंसनीय है। लव यू रजनी जी। संजू जी, इनके बारे में क्या कहूँ मैं। संजू जी मेरी मित्र तब से हैं जब हम न्यूज़ इंडिया ग्लोबल में जुड़े थे। फेसबुक से जुड़े थे, फिर न्यूज़ इंडिया ग्लोबल में जुड़े। वो मेरी तब से मित्र है। अब वो मुझे जितना जानती हैं, शायद एक मित्र के रूप में वही मुझे सबसे ज़्यादा जानती हैं। वो एक बहुत ही असाधारण महिला है, संजू जी। उनका व्यक्तित्व मुझे सदैव से आकर्षित करता रहा है। बहुत शांत, धीर गंभीर। सबके जीवन में चुनौतियाँ होती है। संजू जी के भी कार्य क्षेत्र में, उनके कर्म क्षेत्र में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, जिनके साथ सामंजस्य बैठाते हुए वो बहुत ही धीरज के साथ संभाल रही हैं सब कुछ। और मुझे उनकी आवाज़ बहुत पसंद है।
उनकी आवाज़ बहुत रॉयल है। वो जब कोई पोस्ट पढ़ती हैं ना, तो मुझे उनकी जो वॉइस है वो बहुत आकर्षित करती है। और उनकी कहानियाँ, लघु कथाएँ, जो भी कहानियाँ हैं, मैं उसकी मुरीद हूँ। वो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखती हैं। अभी हाल-फिलहाल उन्होंने मलुआ जो कहानी लिखी, उसकी वॉइसिंग की, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आई। मैंने उस पे 3 कमेंट दिए, क्योंकि मुझे वो कहानी बहुत ज़्यादा पसंद, बेहतरीन लिखती कहानियाँ। बहुत अनुभवी हैं और मेरी बहुत अच्छे मित्र भी हैं। वैसे इस समूह में सभी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। संजू जी से मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं। लव यू संजू जी। अब बात करूँगी श्वेता जी की। श्वेता चंचल, नाम में ही चंचल है। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि जब वो रेडियो हिंदुस्तान में आई उसके कुछ ही दिन बाद आप सभी जानते हैं कि मैं चली गई थी। तो मेरे टर्म्स कुछ बहुत ज़्यादा उनके साथ रहे नहीं वैसे, लेकिन जितने दिन दिन भी हम साथ थे, उनका बहुत मित्रतापूर्ण और बहुत ही स्नेहपूर्ण व्यवहार था मेरे साथ। वो एक बहुत अच्छी इंसान है, दिल की बहुत अच्छी हैं और बहुत साहसी महिला हैं, जितना उन्हें जान पाई हूँ। और मोटिवेशनल कोर्स जो वो उनकी पोस्ट होती है रेडियो हिंदुस्तान में, वो सच में बहुत मोटिवेशनल होती हैं, इंस्पायर करती हैं काफ़ी। वो अपने कार्य में बहुत अच्छी हैं, प्यारी सी चुलबुली सी हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। लव यू श्वेता जी। अब बात आती है शिवानी की, द बर्थडे गर्ल। आज का दिन विशेष है उनके लिए। जन्म दिवस जो है, जन्म दिवस जिस दिन होता है उस दिन तो इंसान वैसे ही, कोई भी व्यक्ति बहुत स्पेशल, बहुत विशेष हो ही जाता है। और वो विशेष हैं भी। वो बहुत ही बहुगुणी प्रतिभा संपन्न है, जो मैंने उन्हें देखा है। हालांकि कभी व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जितना मैंने, जब भी वो कभी कभी आती है ग्रुप में, लेकिन क्योंकि व्यस्त रहती बहुत ज़्यादा, लेकिन वो जब भी आती हैं ग्रुप में या फिर लाइव में, मैंने उनको देखा है, उनके बारे में जाना है। वो बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं और बहुत समझदार हैं, वीडियोस बहुत अच्छे बनाती हैं और एक बहुत अच्छी इंसान है। किसी भी तरह के प्रपंचों से परे, किसी भी तर्क वितर्क में नहीं पड़ती और बहुत अच्छी इंसान है। और उतने ही, जैसे उनका दिल खूबसूरत है, वैसे ही उनका चेहरा भी बहुत खूबसूरत है। मुझे तो एक छोटी बहन मिल गई, बहुत प्यारी सी, स्वीट सी। तो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बहना। लव यू, खुश रहो आप। अब बात करूँगी वर्षा जी की। वर्षा जी से मेरी पहचान हुई थी जब हम लोग रेडियो हिंदुस्तान, हम सभी लोगों ने मिलकर शुरू किया था। सर ने जब शुरू किया था, पारिजात सर ने, तब शुरुआत हुई थी। उनसे मित्रता तब हुई थी उन्हें ग्रुप में जोड़ने के लिए। इंदू जी, जो हमारे ग्रुप की सदस्य रही, हमारे मित्र, उनकी मित्र थी वो। तो उन्हें जोड़ने के लिए मुझे सर ने कहा था, तो मैंने उनसे बात की। तो ऐसा हुआ कि उनकी अपनी कुछ उस समय व्यक्तिगत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, जिसकी वजह से वर्षा जी नहीं जुड़ पाई थी ग्रुप में उस वक्त। लेकिन हम बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। पहले तो ऐसे ही बातें होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनके भी मैसेजेस, संदेश आते थे, मैं भी भेजती थी और इस तरह हमारी बॉन्डिंग बन गई बहुत ज़्यादा। वो बहुत सरल व्यक्तित्व की, बहुत सुलझी हुई महिला हैं वर्षा जी। और किसी को भी एप्रिशिएट करना हो तो वो एक सेकंड भी नहीं लगाती हैं। प्रशंसा जो होती है वो दिल से करती हैं, बिल्कुल उसमें कटौती नहीं करती हैं।
आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको बिल्कुल ऑन द स्पॉट कह देंगी। ये उनकी खूबी है। दूसरी बात ये कि वो हर वक़्त मुस्कुराती हैं, हँसती रहती है। ये तो अभी उनके ऊपर ये समस्या आ गई है। थोड़ा भाई साहब का जो स्वास्थ्य है अभी हल्का जो बिगड़ा है, लेकिन ईश्वर की दया से सँभल भी रहा है। लेकिन उससे पहले भी वो हमेशा हँसती मुस्कुराती रहती थी, जब भी बात होती थी। काफ़ी खुश रहती हैं वो, और उनसे ये सीखने मिल रहा है कि जीवन की विषम परिस्थितियों में आप अगर प्रसन्न रहो तो आप अपने समस्याओं से लड़ सकते हो, उन्हें हरा सकते हो। आप अपने ऊपर हावी नहीं होने दे पाते उसे। ये उनसे सीखा, और रेडियो हिंदुस्तान में उन्होंने मेरा मान रखा। मैंने उन्हें एक बार कहा और उन्होंने हाँ कर दिया। थैंक यू सो मच वर्षा जी। और वो आई हैं तो वो लगातार पोस्टें बना रही है। तो इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। उनका योगदान जो रेडियो हिंदुस्तान में है, दे रही हैं वो। ईश्वर उन भाई साहब की तबीयत बहुत जल्दी अच्छी कर देंगे। वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, ये हम सभी की ओर से प्रार्थना और कामना है। और आज सायं 5 बजे हम अवश्य, जो पारिजा सर ने कहा है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सभी मेंबर्स करेंगे। लव यू वर्षा जी। सुनीता दीदी के बारे में मैं एक बात कहना भूल गई। वो बहुत अच्छी एडिटर हैं। आज जो वो रेडियो हिंदुस्तान में पोस्टें बना रही हैं, इतनी सुंदर वो एडिटिंग कर रही हैं, इतने सुंदर थंबनेल बना रही हैं, और वो लगातार नए क्रिएशन एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं एडिटिंग में। उनसे बहुत कुछ इस क्षेत्र में भी सीखने मिल रहा है। मार्गदर्शक तो वो हैं ही हमारी, तो उन्हें प्रणाम है उनके योगदान के लिए। स्वयं प्रभा जी बहुत प्यारी हैं वो। मुझे उनकी आवाज़ बहुत मीठी लगती है। मतलब जब मैं उनकी वॉइस सुनती हूँ ना किसी पोस्ट में, आवाज़ बहुत सुंदर है उनकी, मिश्री जैसी आवाज़ है। और अभी उनकी एक शायरी वाली पोस्ट कोई रचना थी उनकी, जो उन्होंने किसी की पढ़ी थी, किसी बड़े कवि या शायर की, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा। उनके बोलने के अंदाज पे मैं बहुत प्रभावित हुई थी। सौंदर्य स्वामिनी होने के साथ साथ वो सौंदर्य उनकी आवाज़ में भी झलकता है, उनकी वॉइस में। और एक बहुत भावुक मुझे महिला लगी वो। बहुत अच्छी मित्र भी हैं वो, और बहुत सरल लगी मुझे। उनसे अभी इसी बार मिलना हुआ, क्योंकि पहले जब मैं थी तब वो नहीं थी इस ग्रुप में, तो वो इस ग्रुप में नहीं थी। तो अभी जब उनसे मिलना हुआ तो मुझे लगा कि बहुत अच्छी इंसान है, बहुत हृदय बहुत साफ है उनका, और सरल है, बहुत प्यारी है। आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। इनफैक्ट सभी से मिल रहा है सीखने। रेडियो हिंदुस्तान में जितने भी मित्र हैं, जितने भी सदस्य हैं, सबसे सीखने मिल रहा है। लव यू स्वयं प्रभा जी। अर्चना जी, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ। वो पारिजात सर की अर्धांगिनी है, और उनके सपोर्ट से ही रेडियो हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बैक स्टेज की चीज़ें जो होती है वो हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन एक मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी एक पत्नी हूँ। एक पति के कार्य में, उसकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान उसकी अर्धांगिनी का होता है। उसका वो क्या होता है, उसका सपोर्ट, वो अर्चना जी का है। तो उनके इन सहयोग के लिए उनको हृदय से नमन करती हूँ। और वो बहुत हंसमुख है, बहुत अच्छी हैं, बातों को समझती है, और यदि कुछ भूल हो जाए तो उसे भी दिल से नहीं लगाती हैं, क्षमा कर देती हैं। बहुत अच्छी हैं वो। लव यू अर्चना जी।
अंकिता दीदी, अंकिता सिंह जी। अंकिता दीदी तो मल्टी टैलेंटेड है। मैंने उनके कई वीडियोस देखे हैं। वो तो बहुत अच्छी न्यूज़ एंकर रही हैं और इतनी अच्छी वॉइसिंग करती है। मैं कभी कभी सुनती हूँ उनको, उनसे सीखने मिलता है बहुत कुछ। वेरी टैलेंटेड और एक अच्छी इंसान है। तो आपको ना बहुत बहुत प्रणाम दीदी, और आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं। आपको भी बहुत बहुत मेरा प्यार। इंद्रनील भैया, इंद्रनील जी, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम भाई साहब। और आपके एडिटिंग किए हुए वीडियोस देखती हूँ मैं। आप बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं। जो वॉइसिंग होती है, पोस्ट इतनी सुंदर बनाते हैं, एडिटिंग इतनी अच्छी करते हैं कि चार चांद लग जाते हैं उस पर। अभी हाल फिलहाल जो आपने मेरी हार्ट सिंगर में जो आपने मेरी वॉइसिंग की एडिटिंग की है, जो वीडियो बनाया आपने, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच भैया। आप तो सभी के लिए एडिटिंग कर रहे हैं और सबके लिए बराबर। मतलब किसी की भी थंबनेल किसी से दूसरे से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। आपका कंट्रीब्यूशन तो मेरे शब्द भी नहीं है। बहुत सुंदर आपका कार्य है और थैंक यू सो मच भैया। नमस्ते। अब बात आती है द होल एंड सोल, पारिजात सर की, जो कि इस समूह के इस समूह के नेतृत्व करता है, इस समूह के रचयिता। ये स्वप्न था सुमन जी का। मैं उन्हें सुमन जी ही कहूँगी क्योंकि उनका नाम सुमन पारिजात है और मैं उनकी मित्र बनी थी फेसबुक के थ्रू। तब से शुरू से उन्हें सुमन जी कहकर ही संबोधित करते आई हूँ। तो मेरे मुख से कभी पारिजात जी जल्दी से नहीं निकलता है, मुझे प्रयास करना पड़ता है। तो जिस बात में कंफर्टेबल हूँ वैसे ही करूँगी, दिखावा नहीं करूँगी। सुमन जी से जब मेरी पहचान हुई थी, फेसबुक पे हम मित्र बने थे, लेकिन कभी हमारी बात नहीं हुई थी। मैं उनकी पोस्ट फॉलो करती थी। वो कभी कभी अपने स्टेटस अपडेट किया करते थे, तो मैं उनकी लेखन की मुरीद थी। बहुत सुंदर लिखते हैं वो। उनके जो शब्द होते हैं बिल्कुल मोती जैसे हैं, पुष्प जैसे हैं। बहुत सुंदर लिखते हैं वो। तो मैं मुरीद हुई थी उनके लेखन की। और फिर उसके बाद एक बार उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मतलब इनविटेशन भेजा था वीमेन इंडिया का, जो फेसबुक पे उसमें जुड़ने के लिए। तो उसी संदर्भ में मैसेज में बात हुई, तब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था न्यूज़ इंडिया ग्लोबल में जुड़ने के लिए। क्योंकि मैं भी लेखन के क्षेत्र से हूँ, लिखती हूँ कहानियाँ, कविताएं। तो उन्होंने मुझे जोड़ा था। उसके बाद मैंने उनके साथ कार्य भी किया न्यूज़ इंडिया ग्लोबल में। और इस तरह मुझे उनका मार्गदर्शन मिला और वो मित्र से मेरे गुरु बन गए वो मेरे। उनके मार्गदर्शन में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे लेखन कला से मैं, लेखन के क्षेत्र से मैं जर्नलिज्म में आई। उन्होंने मुझे सिखाया जर्नलिज्म क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है, न्यूज़ राइटिंग क्या होती है। हर वो तरीका कार्य करते करते उनसे सीखा और मेरे लेखन में भी काफ़ी सुधार आया, बेहतरीन हुआ उनके कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है और वहाँ से होते हुए मैं वॉइसिंग के क्षेत्र में भी आ गई और अब वॉइसिंग भी कर रही हूँ। तो आप नहीं जानती, यू नेवर नो कि आपको कब कौन मिलता है और क्या सिखाया जाता है। जीवन में जितने लोग मिलते हैं आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाते हैं। पारिजात सर
के बारे में ये बात कहूँगी सुमन जी के बारे में कि वो एक जौहरी हैं जो अ, किसी भी हीरे को जिसे पता ही ना हो कि वो हीरा है उसे तराश सकते हैं वो। उन्हें पहचान है हुनर की। वो कांच को भी हीरा बना सकते हैं। ये विशेषता है सर की। और सदैव वो ग्रुप में सबके साथ समूह में मिलकर चलते हैं, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हैं। तो उनके बारे में भी मैं यही कहूँगी कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं उनके बारे में कहने के लिए। बहुत अच्छा स्वभाव है उनका, मीठा स्वभाव है, बहुत पोलाइटली विनम्रता तो उनके व्यक्तित्व में भरी हुई है। वो सबसे ही बहुत स्नेह से, प्रेम से बात करते हैं और किसी पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते कार्य के लिए। और चाहते हैं कि ग्रुप में भी ठीक है, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते भी हैं, लेकिन वो सबका हृदय से बहुत सम्मान करते हैं और यही कहते हैं कि छोटी-छोटी बातों को तूल ना देकर, उन बातों को नज़रअंदाज करके प्यार से मिलके आगे बढ़ो। उनका ये सपना था, जैसा सर ने आप लोगों को बताया, ये ड्रीम था रेडियो हिंदुस्तान का, जो कि उन्होंने एक सपना बुना और उसे जी रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं इस सपने को साकार करने में और अब कुछ ही कदम की दूरी है और ये सपना साकार हो जाएगा। तो हम सबका साथ ही, सबका विकास तो है ही, सर का स्वप्न साकार करने का भी ये प्रयास होगा हम सबका, ताकि रेडियो हिंदुस्तान शिखरतम पर, सब सर्वोत्तम ऊंचाई पर जो है, सर्वोच्च ऊंचाई पर जो है आ जाए और हर एक की ज़बान पर, हर एक के मुंह मुंह पे जो है रेडियो हिंदुस्तान का नाम हो। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए, टीम के सभी सदस्यों के लिए और पारिजात सर के लिए। ईश्वर से, कान्हा जी से हमेशा प्रार्थना करती हूँ और करती रहूँगी कि रेडियो हिंदुस्तान अब जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि हम सब साथ हैं और हम सब एक हैं और हमारा साथ हमारे रेडियो हिंदुस्तान को उसके लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा। बहुत बोल लिया, बहुत समय ले लिया। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोई भूल चूक हो गई हो कहने में या कुछ छूट गया हो तो क्षमा कर दीजिएगा। नमस्ते। अंजू के लिए ये कहूँगा कि अंजू भी अब 3 मोर्चों पर जीवन के साथ जुड़ी हुई है। संग्राम नहीं है, लेकिन 3 मोर्चों पर योगदान है। परिवार में, ऑफिस में, ऑफिस जाती हैं आप, ऑफिस में काम करती है, 5 डेज अ वीक वर्क है उनका, और रेडियो हिंदुस्तान पर। तो इस दृष्टि से मेरा ये कहना है कि सबसे पहले, ये वाली बात किसी को अभी पता नहीं है, आज मैं इसको सबके सामने लाऊंगा कि जब रेडियो हिंदुस्तान का विचार मेरे मन में आया था पिछले वर्ष, मेरे ख्याल से महीना यही था, अक्टूबर नवंबर का, जब मेरे मन में विचार आया था तो सबसे पहले वो व्यक्ति जिसके साथ मैंने ये थॉट शेयर किया था अंजू थी। उसने तुरंत इस विचार का स्वागत किया, मुझे प्रोत्साहित किया और कहा कि लेट अस गो फॉर इट, लेट अस गो फॉर इट, एंड दिस इज हेल ऑफ अ गुड थॉट, और बहुत काम करेगा, ऐसा उन्होंने मुझे हिम्मत, मेरे मन में एक कल्पना थी, अभिधारणा, एक विचार जैसा था कि यार तो मैं ये कह रहा था कि अंजू की प्रशंसा में कुछ नहीं कहना है। अंजू का मुस्कुराता हुआ चेहरा ही अपने आप में प्रशंसा का सर्टिफिकेट है, और मुझे इस बात से भी प्रसन्नता होती है कि मेरी बात को मानती है, मेरी बात समझती है, और अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन उन्होंने किए हैं जिसका श्रेय वो मुझे देती है। बहुत धन्यवाद उनको।
आप रेडियो हिंदुस्तान में भी काम कर रही हैं, जॉकी बनी, मेरे कहने पर आपने लाइव भी शुरू किया। सभी मित्रों का भी धन्यवाद, सभी ने मेरे कहने पर लाइव शुरू किया। लाइव एक चैलेंज है, सबके बस की बात नहीं है, लेकिन जो लोग लाइव नहीं कर रहे हैं वो ये ना सोचे कि वो कम है किसी से ना। मुझे ये विश्वास है एक दिन रेडियो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति लाइव करेगा, करेगा ही करेगा। समय की बात है, समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए योग्यता की बात नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर अंशु की। रेडियो हिंदुस्तान पर लाइव है, पोस्ट है उनकी, लगातार कर रही है, समय निकालती है। और न्यूज़ इंडिया ग्लोबल में भी आर्टिकल, कहानियाँ, कविताएं सब लिखती रही है। मेरे साथ लड़ाई हो गई थी उनकी, बहुत जोरदार लड़ाई हो गई थी, बहुत भयानक लड़ाई हो गई थी। उसके बाद वो वापस आ गई, मुझे प्रसन्नता हुई। और आज फिर हमारे साथ हैं वो। सारे मन में उनकी नाराज़गी ख़त्म हो गई। अब बहुत मेरा सम्मान करती है, मुझे भी बहुत खुशी है कि मेरा साथी एक जो कि प्रतिभा संपन्न है, जिसकी मुझे जीवन में मेरे अपने कार्य में आवश्यकता है, वो मेरे साथ वापस आ गया है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा सम्मान करती है और उनका सम्मान हर जगह हर समय मुझे दिखता रहता है। सभी मेरे मित्र ऐसे हैं, मैं ये किसी को ये नहीं कहूँगा कोई मुझे कम सम्मान करता है, कम प्रेम देता है या नहीं देता है या नाराज़ है। सभी मेरे मित्र बहुत अच्छे, तभी तो मेरे साथ चल रहे हैं। अगर वो मुझे अच्छा नहीं मानते तो मुझे छोड़ के चले जाते। बहुत सारे लोग चले गए ना, अपनी अपनी नाराज़गियों की वजह से। सब अपनी वजह से कहीं, ये भी इसी बहाने में स्पष्ट कर दूं। सबकी चाहत कुल मिला के यही रही कि हाँ, फाइनली वो निकल ही जाए तो वो निकल ही गए। हमको अगर चलना है साथ में किसी समूह में, तो हमें लड़कर नहीं चलना होगा, हमें मिलकर चलना होगा। तो ये संदेश। और अभी हमारे पास जो है ना, 8-9 लोग, नवरत्न है ये। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, रेडियो हिंदुस्तान के दरबार में भी नवरत्न है। नवा में हूँ सबसे नीचे, याद रखिए, मैं नवा नंबर पे हूँ मैं। तो अंजू की तारीफ में अगर कम भी करूँगा तो वो बुरा नहीं मानेगी, लेकिन उस तारीफ से बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल है वो। हमेशा नया विचार लेके आती है, जैसे आज लेकर के आई कि संडे को हम लोग फन डे बनाएं और उस पर कार्य करें। तो बस यही मैं कहूँगा कि हम लोगों को सबको आपस में अंजू का उदाहरण सामने रखते हुए मिलकर प्रेम से अपनी रचनात्मकता के साथ एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना है। और मुस्कुराते रहना है, जैसे अंजू मुस्कुराती रहती है। लाइव करना है, सबको करना है लाइव। थैंक यू वेरी मच अंजू, आप हमारे साथ हो, आप हमारी हिम्मत हो। धन्यवाद, सौभाग्य है कि आप हमारे साथ हो। थैंक्स।